ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। शांति, सेवा और न्याय की स्थापना करना दिल्ली पुलिस का काम होता है, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं बेगमपुर इलाके में, रोहिणी सेक्टर 20 में, जहां पर खाकी का खौफ लोगों पर हावी हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। हालांकि पुलिस अपने तरफ से पूरी कोशिश करती है लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने में, सुरक्षा देने में, लेकिन चंद पुलिस वालों की वजह से पूरा महकमा बदनाम हो जाता है। उनकी गुंडागर्दी की वजह से आलम यह है कि खाकी के खौफ की वजह से रोहिणी सेक्टर 20 में रहने वाले कुछ लोग अब दिल्ली पुलिस के पास जाने की बजाय मीडिया के पास आके बात करते हैं और वहां पे अपनी समस्याएं रख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। अभी हमारे पास कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुलिस ने ऐसा उनके साथ क्या किया कि वो पुलिस के पास जाने से ही डरने लगे हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौरव मोगा है और मैं यहाँ सेक्टर 20 में रहता हूँ। 28 तारीख पहले महीना जो जनवरी का था, उस दिन मैंने बेगमपुर थाने में यहाँ पे चल रहे जुए, अवैध सट्टेबाज और समेत का धंधा जो चल रहा था, उसके खिलाफ कंप्लेंट दी थी थाने में। लेकिन उस थाने में उस कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद मैंने 6 तारीख को 8 दिन बाद 2 डीसीपी साहब को फिर कार्रवाई के लिए कंप्लेंट दी और उन्होंने वो रिपोर्ट एसीपी पीजी को ट्रांसफ़र कर दी। एसीपी पीजी के यहाँ से मेरे पास एसआई रमेश जी आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या क्या परेशानी है। मैंने उन्हें सब चीज़ें बताई और उन्होंने उसी रात को छापेमारी की और यहाँ से कई सट्टेबाजों को और समेत दारू बेचने वालों को अवैध उनको गिरफ्तार किया। और उसके बाद उनको कार्रवाई करने के बाद यहाँ के जो बीट ऑफिसर थे उनकी बीट ट्रांसफ़र कर दी गई। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे एएसआई हैं बीट के एएसआई लक्ष्मण सिंह, लेकिन उन्होंने इस बात को अपना प्रेस्टीज इशू बना लिया और उन्होंने मुझे बीच बीच में धमकाना और जो सट्टेबाज थे उनको मेरे घर भेज के मुझे धमकवाया। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं माना। उन्होंने कहा, मेरे को रिश्वत देने की कोशिश की, हर चीज़ के खुद पुलिस वालों ने मेरे से कही थी कि आप अपना बांध लो जो बांधना है आपको, लेकिन इस चीज़ों की कार्रवाई नहीं की जाए, मत करो, नहीं तो भी इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। लेकिन उसके बाद मैं नहीं माना, तो उसके बाद इन्होंने मेरे को रोज़ धमकाना शुरू कर दिया। 5 तारीख को इन लोगों ने मेरे चाचा का किसी के साथ कुछ कहा सुनी हुई। उसके बाद मेरे चाचा जी ने 100 नंबर पर फ़ोन किया खुद ही, और इसके बाद वो थाने गए तो उनके साथ मारपीट की गई। उनको शायद डायबिटीज और शुगर के पेशेंट है। रात 12 बजे तक उनको खड़ा करके रखा। इनसे मेरे चाचा से साथ मारपीट गई और एएसआई राम अवतार ने, मैं उनके पास गया, मेरे साथ तो उनसे बदतमीजी करी उन्होंने भी मेरे से भी, और मेरे छोटे भाई के साथ एएसआई लक्ष्मण ने बदतमीजी करी। उन्होंने शराब पी रखी थी ऑन ड्यूटी एएसआई राम अवतार ने, और इनको जब रात को 12 बजे तक हमें कहा कि आप चले जाओ, हम छोड़ देंगे। मेरे जाने के बाद उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई। उसके बाद मैंने 100 नंबर कॉल किया, लेकिन 100 नंबर पर 5 बार कॉल करने के बाद एक बार भी पुलिस ने कोई जिप्सी और कोई एम्बुलेंस मेरे लिए इनके लिए नहीं भेजी। और ये बेहोशी की हालत में मैं इनको ब्रह्मशक्ति हॉस्पिटल ले गया, जिसके मेरे पास कागजात हैं उसी रात के। और उसके बाद मैं इनको लेके संजय गांधी उन्होंने रेफर किया। फिर तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस मेरे को थाने से फोन आया था कि हम अफसर भेज रहे हैं, कोई उन्होंने अफसर नहीं भेजा। फिर उसी की कल 6 तारीख को मैंने उसी की कंप्लेंट डीसीपी साहब को दी। तो डीसीपी साहब के पास 4 घंटे 5 घंटे वहाँ बैठने के बाद मुझे वहाँ डीसीपी साहब से मिलने नहीं दिया गया। मिलने के बाद भी नहीं हुआ। मैंने वहाँ ज़बरदस्ती अपनी रिसीविंग कराई। रिसीविंग भी करने को वो मेरी कंप्लेंट की तैयार नहीं थे। लेकिन कल क्या हुआ, कल फिर मैं अपने घर से, मेरा 5 बजे एडिशनल डीसीपी साहब के साथ अपॉइंटमेंट था मिलने का। उससे पहले ही 4-4:15 बजे एएसआई लक्ष्मण मेरे यहाँ पे आके मुझे अकेला पाकर मुझको धमकाते हैं, पकड़ के मेरे यहाँ पे पिस्टल लगा के कहते हैं तेरे को यहीं खत्म कर दूं, या तेरे को तू सुधरेगा ही नहीं सुधरेगा। और जाके मेरी कंप्लेंट वापसी लिया, नहीं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, या तो मेरे को सस्पेंड करा दे यहाँ से, नहीं तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। इस तरह की मतलब साफ तौर पर इनका कहना है कि दिल्ली पुलिस का एक स्टाफ जो कि एएसआई लक्ष्मण है, वो यहाँ पे आया और इन्हें पिस्टल दिखाकर धमकाने की कोशिश कर रहा था। कई लोगों ने यहाँ पे उनको देखा था ऐसा करते हुए। आप लोगों में से भी कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने देखा था। क्या देखा था आपने? देखिए, हम लोग यहाँ पे मैं यहाँ पे फ़ोन पे बात करता हूँ, वहाँ पे जाके रोक देता है और वहाँ पे पिस्टल लगा के जाती है। मैंने एकदम से चिल्लाता हूँ यहाँ पे कि जल्दी आओ। जब से चाचा नीचे आते हैं, मम्मी और आती हैं और पड़ोसी भी आते हैं, यहाँ पे वो पिस्टल रखता है और उसके बाद वो बदतमीजी करता है। और मेरा तो कोई मतलब नहीं है, मैं रात को सुबह जाता हूँ, शाम को अपने घर में घुसता हूँ। उसके बाद कहते हैं कि मेरे को सस्पेंड करा दो। आप मुझे ये बताओ, हम लोगों ने ऐसा क्या किया है जो आपको हम सस्पेंड कराए? क्यों कराए हम आपको सस्पेंड? महिलाएं भी कुछ मौजूद है जिन्होंने ये देखा था पूरा मंजर। क्या देखा था आपने? हमने ये देखा था, इनके ये खड़े थे, इनके पास बंदूक लगे, वहाँ से धमकी दे रहे, नु कह रहे हैं यहाँ से रहने नहीं देंगे सेक्टर 20 में, और यहाँ छोड़ कर जाना पड़ेगा तुम्हें। तो ये बोले हम कैसे जाएंगे, और ये नुका नहीं तो मुझे सस्पेंड कराओ। अच्छा, आपने भी कुछ देखा था? बस धमकी दे रहे थे, ऐसे ही धमकी दे रहे थे। बस नु कह रहे मार पिटाई करने लगे इनके साथ। फिर धमकी दे के रिवाल्वर धर ली। लड़के को थाने में भी गए तो वहाँ भी मिलने नहीं दिया मेरे आदमी से, मेरे बच्चों से। अब बच्चों को भी बाहर ही खड़ो कर रखा, मेरे को भी बाहर ही खड़ो कर रखा थाने में। मेरा आदमी को पीट रहे, अंदर मिलने ही नहीं दिया मुझे। सुनवाई नहीं हुई हमारे कहीं भी।
बिल्कुल साफ तौर पर मतलब यहाँ पे इतने लोग गवाही दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पीड़ित भी मौजूद है जिनको रात भर थाने में रखा गया, इनके साथ मार पिटाई की गई और प्रताड़ित किया गया। नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम श्याम होगा। श्याम जी, क्या हुआ था उस दिन और आपको क्यों पुलिस उठा कर लगी? मैंने यहाँ कोई किसी से लेन देन का झगड़ा था 5-10 हज़ार रुपये का, तो झगड़ा था तो फिर इसको उल्टा सीधा बोलने लग गया। तो मैंने 100 नंबर पे कॉल की। कॉल करने के बाद मेरे को पुलिस वाले वहाँ से ले गए। मैं खुद गया। जाने के बाद तो इन्होंने कंप्लेंट लिखी। फिर मैं यहाँ से मेरे को है ना 6 घंटे खड़ा रखा अंदर कमरे के अंदर। करने के बाद फिर इन्होंने 12 बजे के बाद इन्होंने मारपीट बहुत चालू कर दी दारू पी के। मेरे ऑपरेशन भी होया, टांग का भी, हाथ का भी, शुगर भी, ना दवाई लेने दी, ना किसी को मिलने भी नहीं दिया। घर में किसी को भी, बच्चों को किसी को अंदर नहीं घुसने दिया। कहने लगे बाहर छोड़ देंगे। इन्होंने मार पीट के कम से कम 3 बजे बाहर छोड़ दिया मेरे को। फिर मैं अस्पताल में एडमिट करवाया घर वालों ने। ये मेरे साथ होया। ऐसा ही राम अवतार लक्ष्मण थे, 2-3 थे। एक बीट का क्या उन्होंने आपको बताया कि आपका अपराध क्या है? इस कुछ नहीं बताया। ये बोला है तो पुलिस की बदनामी करते हो, पुलिस को बदली करवाते हो और तुम समय की और सट्टेबाजों की कंप्लेंट करते हो। इसलिए या तो तुम रह लो यहाँ पे, नहीं तो मेरी कंप्लेंट करा के मेरी कंप्लेंट करो। तुम्हारे हिम्मत है तो मेरा नाम लिख ले। मोबाइल मेरे से छीन लिया, मोबाइल भी तोड़ रखा मेरा, ये टूटा हुआ मोबाइल छीन के। और घर वालों को किसी को नहीं मिलने दिया। 3-3:15 बजे छोड़ दिया था। शिकायतकर्ता को प्रताड़ित किया गया, ऐसा कि इनका कहना है। ये श्याम जी हैं, ये शुगर के भी पेशेंट हैं। इनको दवाई नहीं लेने दी गई और इनको ये नहीं बताया गया कि इनका अपराध क्या है। जब इन्होंने पूछा तो इन्हें बताया गया कि चूंकि तुम सट्टेबाजों की शिकायत करते हो, ऐसा ही कहा गया था। हाँ जी, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। इनके खिलाफ थाने में कोई मामला दर्ज नहीं है, लेकिन इनको फिजिकली असॉल्ट किया गया है। ये शुगर के पेशेंट हैं, इनको दवाई नहीं लेने दी गई और इनके परिवार वालों को भी इनसे मिलने नहीं दिया गया। ये आलम है रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के बेगमपुर थाने का। पूरे मामले में इंसाफ की गुहार के साथ ये हर तमाम उस आला अधिकारी तक पहुंच रहे हैं जो इस पूरे मामले में संज्ञान ले सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है जिनकी वजह से कहीं न कहीं पूरा पुलिस महकमा ही बदनाम हो रहा है। योगेंद्र कुमार के साथ अभिजीत ठाकुर, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।